एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान खनिज नीति 2024। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगली नीति, अगली पॉलिसी राजस्थान खनिज नीति 2024 का अनावरण करें। खनिज नीति 2024 से राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये नीति वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करने और खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व को 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। जोरदार तालियां राजस्थान खनिज नीति 2024। और अब राजस्थान एमसैंड नीति 2024। प्रदेश में एमसैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। निर्माण कार्यों में खनिज बजरी के स्थान पर एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लागू की गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ निर्माण लागत में भी कमी आएगी। राजस्थान एमसैंड पॉलिसी 2024। और अब राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024। विकास की एक सशक्त पहल, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छोटे उद्योगों को तैयार करने की पॉलिसी है राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024। इसके माध्यम से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिलेगी। ये नीति स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति का अनावरण। उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। ये पॉलिसी नई नीति निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद करेगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान के उत्पाद वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकेंगे। और अब बारी है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति की। जी हाँ, राजस्थान का पंच गौरव बनने जा रहे प्रत्येक जिले के ये उत्पाद और ये शिल्प को समर्पित राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। राज्य के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई जा रही है। इससे उत्पादकों को वित्तीय सहायता और एकीकृत बुनियादी ढांचा मिलेगा, जिससे उनकी क्षमता संवर्धन के साथ आय में भी बढ़ोतरी होगी। और अब है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, प्रदेश को समर्पित एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्योगों की उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने की योजना एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित कर कच्चा माल, प्रशिक्षण और उत्पाद परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोलती राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। पर्यटन को बढ़ावा देने वाला हमारा राज्य आज इको टूरिज्म फिल्म सिटी की बात कर रहा है। हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल, वे साइड सुविधाएं, रिजॉर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप्स जैसी
24 इकाइयों को शामिल किया गया है। पुरानी नीतियों में जहां सिर्फ 24 पर्यटन इकाइयां ही परिभाषित थी, नई नीति ये पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और अब राजस्थान AVGC एंड XR नीति 2024। एनिमेशन, राजस्थान पर्यटन नीति। और अब अनावरण कर रहे हैं राजस्थान AVGC एंड XR नीति 2024 का। प्रदेश की जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा की ओर से अपने प्रदेशवासियों को एक सशक्त प्रगति का तोहफा। एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए ये नीति लागू की गई है। इससे युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। आप सभी का धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं राजस्थान AVGC एंड XR नीति पर आधारित ये शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कंट्रीब्यूशन और स्वदेशी खेलों के रिवाइवल के महत्व को हाईलाइट कर इस सेक्टर के विकास पर अपना दृष्टिकोण रखा है। AVGC यानी एनिमेशन